हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जावा में फर्स्ट प्रोग्राम लिखने का प्रयास करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए आपके सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। आपके सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो cmd प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, cmd, और इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करेंगे। यस क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉम्प्ट पर जावा सी लिखेंगे, जावा सी, और इंटर की प्रेस करेंगे। अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके भी सिस्टम पर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल है। जब जेडीके इंस्टॉल है तो नेक्स्ट हम उस पर कोडिंग करना शुरू करेंगे। इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं और तब अब हम जो हमारे सिस्टम पर, लैपटॉप पर जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर आता है वो नोटपैड है, और नोटपैड लगभग सारे लोगों के सिस्टम पर होता है। तो हम नोटपैड पर कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सर्च बार पर लिखेंगे नोटपैड और इसको ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, आपको पता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कोड अगर करना है तो सबसे पहले एक क्लास होना चाहिए। ठीक है ना? तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? तो क्लास कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद क्लास का नाम मान लेते हैं, इसका नाम हम डेमो दे देते हैं। क्लास का नाम जब देते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर क्लास का कैपिटल में होना चाहिए, जैसे डेमो हो गया। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक फंक्शन, मेन फंक्शन लिखते हैं जिसका स्पेसिफिकेशन निम्नलिखित है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग क्लास का एरे पास करते हैं जिसका नाम स्ट्रिंग एरे दे रहे हैं। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, str दे सकते हैं, args दे सकते हैं, जैसे पहले से लोग डिफाइन करते आ रहा है तो str ही हम दे रहे हैं। और उसके बाद एरे का सिंबल दे देते हैं। ठीक है ना? और पैरेंथेसिस क्लोज करके उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देते हैं, ओपन और क्लोज दोनों। और इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो स्टेटमेंट में हम अगर मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए एक तो सिस्टम नाम का क्लास फाइल होता है, सिस्टम, और सिस्टम का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है आउटपुट कराने के लिए आउट। ठीक है ना? और उसका एक तो मेथड है प्रिंट एलन या प्रिंट एलन। और उसके बाद हम मैसेज दे देते हैं जो मैसेज हमको डिस्प्ले कराना है। तो जनरली हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम में हेलो और उस लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हम कर दे रहे हैं जावा। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं और पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जावा का कोई भी इंस्ट्रक्शंस सेमीकोलन से क्लोज होता है, इसको हमने क्लोज कर लिया। ये तो आपको सब कुछ पता है। पब्लिक क्यों लिखते हैं? पब्लिक लिखते हैं कि चूंकि इस कोड को, इस स्टेटमेंट को, फंक्शन को जेवीएम में एग्जीक्यूट करेगा तो क्लास के बाहर से ही एग्जीक्यूट कर देगा, क्लास के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं कि इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है।
और void तो समझते ही हैं कि void मीन्स कुछ नहीं रिटर्न करना, और मेन हमारे फंक्शन का नाम है। इस पैरेंथेसिस में हम स्ट्रिंग जो पास कर रहे हैं वो प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है ना, उसका एक तो अरे डाटा टाइप अरे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब इसको हम सेव कर ले रहे हैं, सेव इसको कर ले रहे हैं। जावा प्रोग्राम में एक तो फोल्डर है, डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम फोल्डर है, उसमें हम सेव कर ले रहे हैं, ठीक है ना। डेमो नाम से दे रहे हैं, डेमो पहले से नाम सेव है इसमें, ठीक है। डेमो, एक सेकेंड, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, डेमो 2 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सेव कर दे रहे हैं, डेमो 2, इसका क्लास का नाम दे रहे हैं, फाइल का नाम दे रहे हैं डेमो 2.java। यस कह दे रहे हैं ओवरराइट कर देने के लिए, डेमो 2 हो गया। अब तो ये सेव हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करना है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो CMD क्लिक करेंगे, CMD इसमें राइट करके और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। उसके बाद अब इस जावा के कोड को कंपाइल करने के लिए जावा सी लिखा जाता है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट पर जावा सी, और उस फाइल का नाम लिखते हैं तो डेमो 2.java। देखिए फाइल नॉट फाउंड, चूंकि डी ड्राइव में है तो हमको सबसे पहले डी ड्राइव में जाना होगा। डी ड्राइव में जाने के लिए प्रॉम्प्ट पर D: का साइन देंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। अब इसमें आ गए, उसके अंदर जावा प्रोग्राम है, मान लेते हैं हमको याद नहीं है तो हम dir कमांड देंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जावा प्रोग्राम यहाँ पर है, जावा प्रोग्राम यहाँ पर है। तो अब cd कमांड देके cd जावा प्रोग्राम, ठीक है, cd जावा प्रोग्राम्स इंटर आ गए। अब यहाँ पर हम जावा सी लिखेंगे कंपाइल करने के लिए, जावा सी, और अपने फाइल का नाम डेमो.java, इंटर की प्रेस कर दिए, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराना है तो यहाँ पर लिखेंगे जावा और क्लास का नाम लिखेंगे डेमो। ये हमारे क्लास का नाम नहीं है, जावा सी डेमो2.java। ठीक है, अब इसको रन कराने के लिए जावा लिखेंगे, जावा डेमो 2, फाइल का नाम दिए हैं, ठीक है ना। ये मैसेज शो कर दिया, यही इसी मैसेज को हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया, ठीक है ना। तो अगर आपके भी सिस्टम पर कोई एडिटर नहीं हो तो नोटपैड में आप इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले क्लास में फिर हम नेक्स्ट कुछ पढ़ेंगे। धन्यवाद।